हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जावास्क्रिप्ट स्विच के बारे में। क्या होता है स्विच, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली स्विच कुछ नहीं है, हमारे मल्टीपल एक्सप्रेशंस में से कोई एक कोड को हमें अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम उसे स्विच की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस वीडियो में आज देखेंगे कैसे हम स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच का सिंपल सिंटैक्स होता है। ठीक है, सिंपल हम स्विच लिखेंगे एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन डालेंगे बीच में। ठीक है, जो एक्सप्रेशन मैच करेगा हमारे केसेस से, तो वो केस के नीचे का कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड लास्ट में हम ब्रेक लिखते हैं ताकि दूसरे हमारे केसेस जो है मैच ना करें, अगर एक सेटिस्फाई हो रहा है तो। और हमारे केसेस में से कोई नहीं मिलता तो एज अ डिफ़ॉल्ट हम एक बना सकते हैं केस को, कि अगर कुछ नहीं मिलता तो एज अ डिफ़ॉल्ट हमारा कोड यहाँ पे रन हो जाएगा। किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले किसी फ़ोल्डर में हम चलते हैं और यहाँ पे वीएस कोड में से ओपन करते हैं फ़ोल्डर को। अब यहाँ पे एक हम बना लेते हैं नई फाइल। ठीक है, इसका मैंने नाम रख लिया स्विच डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सिंपल एचटीएमएल की बॉडी हमने यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे टाइटल दे दिया स्विच। ठीक है, सो अब लिखते हैं हम सिंपल एक स्क्रिप्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोई टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई वैल्यू देंगे और एक बटन के क्लिक पे हम स्विच की मदद से उसका जो भी हमने वैल्यू दी होगी वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, हम एक h1 टैग ले लेते हैं। लाइक इसमें मैंने रख दिया एंटर योर मार्क्स। ठीक है, सिंपल मैंने एक हेडिंग रख दी है जिसमें रखा मैंने कि अपना मार्क्स को एंटर करो। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर हम इसके नंबर फील्ड लेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स होगा अगर मैंने इसका टाइप नंबर लिखा दैट मीन्स ये नंबर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, एंड एक बटन ले लेते हैं इसमें कैलकुलेट। ठीक है, नेम सिंपल मैंने कैलकुलेट नेम रख दिया है। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ से। ठीक है, सो इस तरह से हमारा कुछ ये पेज हमारा दिखने लग गया। एंटर योर मार्क्स, हमारी हेडिंग टैग यहाँ पे दिख गया है, टेक्स्ट बॉक्स आ गया एंड एक बटन आ गया। ठीक है, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू हम वैलिडेट करवाएंगे स्विच की मदद से। ठीक है, एक्सप्रेशन हम बनाएंगे। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम करते हैं, बटन पे एक ऑन क्लिक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन का नाम ही रख दिया है कैलकुलेट। ठीक, अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने सिंपल ऐसे इस तरह से इसको पहले डिक्लेयर कर लिया फंक्शन को। सो अब हमें क्या करना है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने वेल नेम से, और इसके अंदर हम वैल्यू ले लेंगे। किसकी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसकी वैल्यू लेंगे। इसकी वैल्यू किस तरह से उठा सकते हैं, हम क्लास के नेम से उठा सकते हैं या इसकी आईडी से उठा सकते हैं, बट इसकी आईडी या क्लास नेम हमने दी नहीं है, तो सिंपल एक आईडी ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने आईडी दे दी टीएक्सटी नम। ठीक, सो सिंपल हमारा मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लास। ठीक है, उसमें हम उसकी आईडी पास करेंगे और वैल्यू उसकी गेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू दूँ मैं दिखाऊँ, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं वैल्यू। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कंसोल पे चलते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है, जैसे मैं डाल देता हूँ 30 450, लाइक मैंने डाला, देखो 450 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कंसोल में इसकी वैल्यू प्रिंट की है। ठीक है, अगर मैं डालूँ 20, सो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, स्विच की मदद से लगाएंगे और अलर्ट मैसेज में इसको दिखाएंगे। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से। सो अब कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा स्विच। ठीक है, एंड स्विच के अंदर मैं एक वैल्यू पास कर दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसमें हम कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लाइक डायरेक्ट जो वैल्यू आ रही थी उसको पास कर दिया। अब क्या होता है, हमारा जो सिंटेक्स था उसमें सिंटेक्स में देखो केस लिखते हैं, ये वाला जो सिंटेक्स हमारा ये एज इट इज रहेगा। लाइक मैंने यहाँ पे केस लिखा। ठीक है, अब जो वैल्यू आ रही है अब मैं उसे एज अ स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, एज अ नंबर भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं उसे बना सकता हूँ। लास्ट में हम लिख देते हैं ब्रेक। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट होगी। लाइक अगर मेरी वैल्यू के अंदर आता है 2, ठीक है, सो ये वाला केस चलेगा हमारा। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू में मान लो आता है 40, ठीक है, सो मेरा ये वाला केस चल जाएगा। ठीक है, और मान लो इन दोनों में से कोई नहीं आता, सो मैं एज अ बाई डिफॉल्ट में लाइक इफ एल्स में हम यूज करते थे कि अगर देखा जाए तो हमारा क्या करते थे, इफ अगर हम कंडीशन लिखते थे ये सेटिस्फाई हो जाए वरना हमारी एल्स वाला पार्ट चल जाए। ठीक है, सो इस तरह से ही हम स्विच में भी एक डिफॉल्ट रखते हैं ताकि वो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी चल जाए। सो इसमें मैं क्या करूँगा, नो वैल्यू
वैलिड वैल्यूज फाउंड, ठीक है, सिंपल मैसेज दे दिया कि भैया हमारा कोई कैश नहीं, वो कैश मैच नहीं किया, तो ये वाला वैल्यू चल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक, खत्म। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये 40 आया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अलर्ट दे देता हूँ, यू एंटर्ड 40, ठीक है, सिंपल वैल्यू मैंने दे दी, और यू एंटर्ड प्लस कर देता हूँ, वैल को भी प्लस कर सकते हैं हम। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली हम हार्ड कोड पास कर रहे हैं पे 40, सो यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे एज अ हाफ डायनेमिक मैंने इसको बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैं अलर्ट दे देता हूँ, यू एंटर्ड प्लस वैल, ठीक है। सो अब क्या होगा, 2 आता है तो ये चलेगा, 40 आता है तो ये चलेगा, और इसके अलावा कुछ और आता है तो ब्रेक चलेगा। सो इसे टेस्ट कर लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। तो अब ये कंसोल में नहीं आएगा क्योंकि हमने कंसोल वाली लाइन यहाँ से हटा दी है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, देखो नो वैलिड वैल्यूज फाउंड आ गया, ठीक है। अब हमारा केस किस किस पे मैच करेगा, हमारा केस मैच करेगा 2 पे एंड 40 पे, ठीक है। सो मैं करता हूँ 2 एंटर, तो देखो कैलकुलेट वैल्यू, 1 मिनट, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैं 2 डाल रहा हूँ, बट ये देखो नो वैल्यूज फाउंड दे रहा है, ठीक है। इसका रीजन बताता हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या कर रहा है, अभी हमने लेट इसको ले लिया, तो इसका लेट ले या वार ले कॉन्स्ट ले, तो क्या करता है ये इसको बना देगा एज अ स्ट्रिंग में ले रहा है इस टाइम, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग में ले रहा है। अगर मैं इस 2 को, देखो यहाँ पे जो ये 2 मैंने लिया है, ठीक है, इसे मैं बना दूं एज अ स्ट्रिंग में, ठीक है। मान लो मैंने जो वैल्यू आई, ठीक है, इसमें 2 होगा जो एज अ स्ट्रिंग होगा, सो ये अब यहाँ पे काम करेगा। जैसे मैंने डाला 2, ठीक है, देखो यू हैव एंटर्ड 2, सेकंड कंडीशन पे चला गया। सो इस चीज को ठीक करने के लिए, लाइक मेरे को अगर यहाँ न्यूमेरिक ही पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है पार्स इंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है इसे 2 में एज अ इंटीजर कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीजर हमने पास किए हैं केसेस, सो इंटीजर में ये इसे एक्सेप्ट करने लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब 2 डाला, देखो यहाँ पे यू हैव एंटर्ड 2। अगर मैं कुछ और डाल देता हूँ बड़ी सी डिजिट, तो ये नो वैल्यूज फाउंड। सेकंड कंडीशन हमने लगाई थी किसकी, 40 के लिए, सो 40 डाल देते हैं, सिंपल 40 के लिए यहाँ पे 40 आ गया। इस तरह से हम स्विच को अलग अलग कंडीशन अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।